एक महिला दरोगा होती है जो शाम के समय अपनी ड्यूटी समाप्त करके अपने घर लौट रही होती है। लेकिन दोस्तों रास्ते में उसे एक साधु दिखाई देता है। साधु नौजवान और हष्ट-पुष्ट लड़का था। वो महिला पुलिस सिपाही विधवा थी और दोस्तों उसके बाद उस साधु को अपने साथ लेके आती है। साधु से कहती है कि साधु जी महाराज आप मेरे घर चलो, आपको खाना खिलाऊंगी और कुछ दक्षिणा वगैरह दूंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ जो अनीता थी उसकी नीयत में कुछ कुछ खोट था। लेकिन इधर जो साधु था वो भी एक बहुत ही बिगड़ा हुआ नवाब था। वो भी एक बहुत ही बड़ा राक्षस था दोस्तों। लेकिन वो साधु का रूप, साधु का भेष करके बैठा हुआ था। दोस्तों इसके बाद वो उसे घर ले आती है। दोस्तों उसके बाद उसे खाना फाना खिलाया जाता है और फिर उसके साथ जो होता है वो आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों कहानी को पूरा सुने। कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको बहुत कुछ इस कहानी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल नए तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के अंदर एक परिवार होता है। उस परिवार में एक प्रधान होता है। प्रधान का एक बच्चा होता है, बेटा होता है जिसका नाम आलोक होता है। आलोक शुरू से ही बिगड़ा हुआ लड़का था। शुरू से ही उद्यमगिरी, बदमाशी, इधर उधर डोलना और महिलाओं लड़कियों के साथ छेड़खानी करना उसकी शुरू से ही आदत बन गई थी। धीरे धीरे क्योंकि एक प्रधान का लड़का था, जो नवाब था, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। दोस्तों उसकी रोज़ की रोज़ शिकायत आना स्टार्ट हो जाती है। किसी दिन लड़की से छेड़खानी करना तो किसी दिन महिला के साथ छेड़खानी करना, किसी दिन किसी को पीट कर आना। इसी तरह रोज़ की रोज़ बहुत ही ज़्यादा शिकायत आने लग जाती है। और अब उसके पिता होते हैं जो गांव के मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, तो उसे हर लोग रोज़ की रोज़ शिकायत करते हैं, शिकायत सुनाते हैं। अब इन सभी शिकायत, सभी समस्याओं से वो पूरी तरह परेशान हो जाता है। और दोस्तों एक दिन आलोक को अपने घर से निकाल देता है। उसे धक्का मारकर घर से निकाल देता है कि तुम्हें अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे बिल्कुल परेशान कर दिया, तंग कर दिया, दुखी कर दिया है। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है, तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है। अब तुम जाकर कहीं रहो, हमारे परिवार और हमसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों इसके बाद आलोक पहले तो सोचता है, परेशान होता है कि आखिर मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाकर रहूँगा। फिर इसके बाद वो भी आलोक कम नहीं था। उसके बाद वो भी दिमाग में ठान लेता है कि अब जिस तरह मेरी घर से बेइज्जती करी है, घर से बेइज्जती करके मुझे घर से बाहर निकाला है, मैं आपके बाद दोबारा इस घर के अंदर प्रवेश नहीं करूँगा। और दोस्त इसके बाद अपने घर को छोड़कर चला जाता है। घर को छोड़कर चले जाने के बाद वहाँ से कुछ दूर जाता है तो एक रेलवे स्टेशन होता है। रेलवे स्टेशन के बगल में उसे 6-7 साधु दिखाई देते हैं। वो कुछ भीख मांग रहे होते हैं। भीख मांग मांग कर उन्हें कुछ पैसे आते हैं और वो अपने पेट को भरते हैं। दोस्तों ये बात देखकर वो भी अपने दिमाग में आइडिया लाता है कि चलो ऐसा करते हैं कि अब कहाँ सहारा होगा, कहाँ जाना होगा, ना ही कुछ काम करना होगा, मैं भी अब साधु बन जाता हूँ। और दोस्तों उसके बाद आलोक अब आलोकनाथ हो जाता है। अब दोस्तों वो भी उन साधुओं के साथ नाथ बन के, साधु बन के उनकी बगल में बैठ जाता है। वो भी अब रोज़ रोज़ वहाँ पर लोग आते हैं, उनसे भीख मांगता है और अपना पेट पालन करते हैं। और वहीं जहाँ भी जगह मिलती है वो वहाँ पर सो जाया करता है। इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं और कई दिन बीतने के बाद एक दिन एक महिला सिपाही होती है जो शाम के समय अपनी ड्यूटी ऑफ करके वहाँ से निकल रही होती है। उस महिला सिपाही की नज़र सीधे उस साधु पर पड़ती है जिसका नाम आलोकनाथ होता है। उसके वहाँ जाकर गाड़ी रोकी जाती है। उससे कहा जाता है कि साधु महाराज जी आपका नाम क्या है। इसके बाद साधु कहता है कि मैम मेरा नाम आलोकनाथ है। दोस्तों इसके बाद वो कहती है कि ऐसा करो, तुम मेरी गाड़ी में बैठो और मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ खाना वगैरह खिलाऊंगी और उसके बाद तुम्हें कुछ दक्षिणा देने वाली हूँ। दोस्तों इसके बाद क्योंकि
आलोकनाथ था वो भी एक बिगड़ा हुआ नवाब था। अब जिधर वो महिला सिपाही थी उसकी नीयत में भी घाटा था, तो इधर आलोकनाथ भी अपनी भी नीयत में घाटा था। और इसके बाद वो उसके साथ बैठकर चला जाता है। चला जाने के बाद जैसे ही शाम का समय होता है, वो महिला सिपाही उसे खाना वगैरह खिलाती है। और खाना वगैरह खिलाने के बाद वो दोस्तों, अब उसकी एक दोस्त होती है। महिला सिपाही थी वो तो विधवा थी। उसका पति 5 साल पहले हार्ट अटैक के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब साधु से पूछती है कि साधु कहता है कि अब तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं। कहती है मैं अकेली रहती हूँ, मैं विधवा हूँ, मेरे पति 5 साल पहले हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, इसके बाद ये सारी बात सुनकर आलोकनाथ भी कहीं न कहीं मन ही मन में खुश हो जाता है। इधर जो वो पुलिस सिपाही थी वो भी खुश हो जाती है कि आज तो मेरे जाल में ये फंस चुका है। दोस्तों, इसके बाद अनीता नाम की जो महिला होती है वो अब अपनी एक दोस्त होती है जो ने अपने पति को तालाक दे रखा था, उसका नाम रेखा होता है। उसे फ़ोन करती है, कहती है कि तुम तुरंत मेरे घर आओ, मैंने एक साधु महात्मा को अपने जाल में फंसा लिया है और एक नौजवान हष्ट पुष्ट लड़का है, नया साधु है, अब तुरंत ही तुम मेरे घर आओ। दोस्तों, इसके बाद तुरंत यानी कि लगभग आधे घंटे के बाद और रेखा जो पुलिसकर्मी थी उसके साथ की वो भी अब अनीता के घर आ जाती है। दोस्तों, इसके बाद वहाँ आने के बाद अब दोनों महिलाएं सिपाही उस साधु से कहती है कि ऐसा करो, आज तुम हम जैसे कहते हैं वैसा करना होगा, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें हम जाल में फंसा देंगे, पुलिस के ऐसे केस में फंसाएंगे कि तुम निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो आलोकनाथ था वो भी यही चाहता था कि मैं इनके साथ कुछ करूं। दोस्तों, इसके बाद वो भी कह देता है कि मैम साहब मुझे माफ़ कर दो और जैसा आप कहोगी वैसा मैं आपके साथ करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे फंसाना मत। और दोस्तों, इसके बाद अब आलोकनाथ और वो दोनों महिलाएं के साथ रात भर जो खेल चलता है, जो कार्यक्रम चलता है, वो आप सब कुछ समझते हो कि नौजवान लड़का और नौजवान महिलाओं के बीच में क्या होता है। दोस्तों, इसके बाद रात भर उनको पूरी तरह संतुष्ट और खुश कर दिया जाता है। दोस्तों, पूरी तरह दोनों महिलाएं सिपाही संतुष्ट और खुश हो जाती हैं। इसके बाद अब वो उस साधु को वहीं पर रख लेती हैं, रोज़ का रोज़ इनका यही काम हो जाता है। 2-3 महीने का समय बीत जाता है। 2-3 महीने के समय बीतने के बाद दोस्तों, अब उनका दोनों महिला सिपाहियों का आलोकनाथ से मन बढ़ जाता है और वो उसे कहती हैं कि ऐसा करो साधु महाराज जी, अब आप अपने जगह जा सकते हो। दोस्तों, इसके बाद जो साधु महाराज और आलोकनाथ होता है कहता है कि मैम साहब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तो कहता है क्यों? कि आपको कुछ पैसे देने होंगे। अब वो कहती है कि पैसे किस काम के? मैंने हमको ने आपको खाना खिलाया, सब कुछ करवाया, पैसे किस वजह मांग रहे हो? वो कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। दोस्तों, इसके बाद वो कहती है कि हमने सब कुछ करने के बाद भी हमें ही फंसाने की उल्टी धमकी दे रहे हो, ऐसे करते हम तुम्हें ही जाल में फंसाते हैं, तुम्हें बदनाम करने वाले होते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद वो अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल में उनके साथ जो घटनाएं घटित होती हैं सारी रिकॉर्ड कर लेता है, उनको पता भी नहीं चलता है। और अब कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। दोस्तों, ये बात सुनकर वो बदनामी के डर से आलोकनाथ की सारी बातें मानती है, उन्हें 2 लाख रुपए दे देती है। दोस्तों, इसके बाद आलोकनाथ को इसी प्रकार की लत लग जाती है और आलोकनाथ अब खूब अय्याशी करता है, खूब दारू पीता है और जब उनको पैसे की आवश्यकता होती है तुरंत ही उन दोनों पुलिसकर्मियों को जाल में फंसा लेता है, उन्हें ब्लैकमेल करने की बार बार कोशिश करता है। वो डर की वजह से उन्हें पैसे देती रहती हैं और बार बार पैसे देते देते परेशान हो जाती है, थक जाती हैं और अब बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। आखिर में दुखी होकर अनीता रेखा एक प्लान तय करती हैं कि अब आप करें तो करें क्या, पूरी तरह फंस चुके हैं, दुखी हैं। अगर उन्होंने ये वीडियो डाल दी तो हम पूरी बदनामी हो जाएगी, स्टाफ में बदनामी होगी, लोगों के बीच में बदनामी होगी और अगर हम पैसे नहीं देंगे तो हमारे पास बचे ही क्या है। दोस्तों, इसके बाद दोनों एक साथ होकर दोनों एक ठानती हैं, क्योंकि एक उसके अंदर एक सीनियर अधिकारी होता है, उसका नाम होता है प्रताप सिंह। उसकी रेखा से अच्छी पैठ थी, अच्छी बैठक थी और वो रेखा
अपने सीनियर अधिकारी के पास जाती हैं, उनसे सारी घटना के बारे में जानकारी बताती हैं। इसके बाद प्रताप सिंह दोनों को डांटता है, फटकारता है, कहता है कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही गलत काम है। लेकिन दोस्तों इसके बाद उनकी मजबूरी समझकर उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और अब आलोकनाथ को घेरने लग जाते हैं। इसके बाद आलोकनाथ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आलोकनाथ को गिरफ्तार करने के बाद उसके फ़ोन से सारी वीडियो डिलीट करवा दी जाती है और वापस उन्हीं पर एक उल्टा केस लगा दिया जाता है। इसमें कहा जाता है कि 2 महिला पुलिसकर्मी थी, इसको अपने घर ले जाती हैं साधु संत को, क्योंकि भूखा था, इसको खाना खिलाया जाता है। लेकिन जैसे ही साधु संत खाना खाता है, उनको कुछ नशे की गोली खिला देता है और उनके साथ गलत काम करता है। दोस्तों इस तरीके से उन दोनों अब वापस उल्टी साधु के ऊपर आरोप लगाते हैं और अब साधु को जेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद कोर्ट उन्हें 6 साल की सज़ा सुना देता है और दोस्तों इसके बाद ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। दोस्तों इस कहानी को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आप सचेत रहें, जागरूक रहें, ऐसी कहानी, ऐसी घटनाओं को सुनकर आपको कुछ सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए सफर कराए घटना चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।